चलिए, जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपका बिहार पुलिस नई भर्ती के लिए बैक टू बैक आपका क्लास जो है हो रहा है, और आज आपका जो है जीके जीएस का 34वां क्लास कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, इसके पहले सभी क्लास आपको अपलोड कर दिया गया है। जो लोग न्यू स्टूडेंट है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो है सभी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और जितने भी क्लास आपको करा रहा है सभी क्वेश्चन आपके जो है एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। ठीक है, और बिहार पुलिस में देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया था सभी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा है सभी इंपॉर्टेंट है, और एक एक क्वेश्चन आपको देखना है, और इस क्लास को लास्ट तक देखेंगे तभी सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और इसका एक बार यदि आप लोग रिवीजन दोबारा कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपसे जो है बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। चलिए आइए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जो है अधिकार शामिल है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। ठीक है, वाक मतलब होता है क्या, बोलना। ठीक है, बोलना, और अभिव्यक्ति मतलब जो अपने मन के भाव को प्रकट करना। ठीक है, यानी कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, इसके प्रति आपको जो है ये अपना विचार देना। ठीक है, इसकी स्वतंत्रता जो है ये आपको जो है दर्शाता है कि आप जो है ये बोल सकते हैं। ठीक है, ये किसके कारण हुआ, तो ये आपके जो है किस अनुच्छेद के कारण, यानी कि जिस समय हमारा देश गुलाम था उस समय हमारे पास ये सभी जो हैं ये स्वतंत्रताएं नहीं थी। ठीक है, बाद में जो है संविधान जब बना तो संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद आप देखेंगे 19 के 1 के ए में जो है ये प्रावधान लागू है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के पैरा ए में एक में एक अनुच्छेद में जो है ये लागू है। ये सॉरी ये आपका जो है यहाँ आपका दिया गया है, इसमें वर्णित किया गया है। इसमें वर्णित किया गया है कि सभी नागरिक को, यानी कि भारत में जितने भी नागरिक हैं सभी नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है। ठीक है, कोई भी चीज़ हो रहा है कहीं भी है तो आप स्वतंत्र होकर के बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, इसको आपको जो है कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, आप अपने अभिव्यक्ति यानी कि अपने मन के भाव को प्रकट कर सकते हैं, क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है इसके बारे में जो है ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग बिना जो बोलचाल की भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि बिना किसी डर या प्रतिबंध के अपने विचारों, राय और भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार हमें यही वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दर्शाता है। यह अनुच्छेद 19 के 1 के ए में है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 19 के 1 के ए में जो है ये वर्णित है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि अभिव्यक्ति की तरीका क्या होता है। अभिव्यक्ति जो होता है, अभिव्यक्ति क्या होता है। अभिव्यक्ति में जो है कोई भी मनुष्य जो है अपने लिखित रूप में, ठीक है, लिखित रूप में वर्णन कर सकता है या मौखिक रूप से वर्णन कर सकता है। ठीक है, या चित्रित रूप से वर्णन कर सकता है। ठीक है, यानी कि इन सभी जो है विचारों के द्वारा जो है अपने मन के भाव को जो है ये प्रकट कर सकता है, अपने राय को दे सकता है, विचार को दे सकता है। ठीक है, इसके बाद स्वतंत्र विचार परामर्श में जो है ये समाज के लिए जो भी आपके मन में विचार आ रहा है स्वतंत्र भाव से आप प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी आपके जो है इसमें है। इसमें देखेंगे अपने विचार को जो है व्यक्त करना, आपका क्या विचार हो रहा है। समाचार लेखों पर टिप्पणी करना, यानी कि समाचार में जो दिया गया है, लेख में जो छपा है, यदि सरकार के जो खुश करने के लिए सरकार के प्रति यदि कोई भी लेख छपा है तो यदि उसमें आपको जो है कोई त्रुटि नजर आ रहा है, कमी नजर आ रहा है तो आप खुलकर उसका विरोध कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग ले सकते हैं। यदि कहीं भी शांतिपूर्ण विरोधी सरकार के प्रति हो या किसी अन्य के प्रति यदि कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो वहां आप लोग भाग ले सकते हैं। इसके बाद जो है कलाकृति बनाना, ठीक है, कोई भी आकृति बनाने की जो है, कला करने की जो है आपको स्वतंत्रता मिलता है, कलाकृति बनाना। इसके बाद जो है सरकार की आलोचना करना, सरकार के जो है आलोचना आप कर सकते हैं कि एक सरकार का क्या कार्यकलाप हो रहा है, सही हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सभी आपको जो है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में
में जो है ये दिया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक या सांस्कृतिक प्रथाओं पर पर्दा उठाना। ठीक है, यानी कि धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक में या सामाजिक या सांस्कृतिक प्रथाओं में यदि कोई भी गलत हो रहा है तो वहां आप जो है पर्दा उठा सकते हैं। ये सभी आपके जो है अनुच्छेद ये 19 के ए के अंतर्गत आपका जो है ये कर सकते हैं। ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको देता है। ठीक है, बिल्कुल ही आसान भाषाओं में सभी क्वेश्चन को आपको जो है समझाते हुए चलते हैं। यदि आपको अभी भी कोई परेशानी या कोई दिक्कत आ रहा हो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बिहार पुलिस के लिए कोई भी जानकारी चाहिए तो बेहिचक आप लोग जो है ये मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी क्लास आपका अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिले। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे, यहां ध्यान देंगे एक बार कि इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो आप देखेंगे तो प्रेस की स्वतंत्रता, आपको जो है प्रेस की स्वतंत्रता, आप जो है किसी के प्रति जो है छाप सकते हैं। इसके बाद प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार। ठीक है, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार कर सकते हैं और चुप रहने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये सभी जो है आपके जो है ये आपका ऑप्शन नंबर ये डी आपका जो है ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य जो है ये न्यायपालिका जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, पृथक करता है, मतलब कि अलग करता है। ठीक है, तो न्यायपालिका से जो है कार्यपालिका को अलग जो है अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत अलग करता है, ये देखेंगे ये अनुच्छेद जो है आपका 50 इसको अलग करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 3 नंबर का देखेंगे कि भारत की संसद जो है निम्न में से किससे मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि संसद की जो है अंग हैं ये कौन कौन से हैं। ठीक है, संसद के अंग जो हैं कौन कौन से होते हैं तो ये आप देखेंगे। ठीक है, तो ये लोकसभा, राज्यसभा और जो है राष्ट्रपति। ठीक है, ये तीनों मुख्य अंग जो हैं, ये तीनों अंग जो हैं मुख्य अंग संसद के होते हैं। ठीक है, संसद के कितने अंग हैं? 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति मिलकर जो है एक संसद का निर्माण होता है, यानी कि भारत का संसद जो है इसी से मिलकर के बनता है। ठीक है, चलिए तो सी नंबर आपका जो है ध्यान देंगे, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? सी नंबर, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 4 का देखेंगे कि संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष जो हैं ये कौन थे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि संविधान सभा के जो है मूल अधिकार। ठीक है, संविधान सभा के मूल अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित जो है क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष जो है ये कौन थे? तो ये आपके जो है सरदार पटेल थे, इन्हीं को जो है ये बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कथन जो है प्रस्तावना के संदर्भ में सही है। ठीक है, प्रस्तावना के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो ये आप देखेंगे ये आपका जो है ये प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। ए नंबर आपका हो जाएगा, केवल एक आपका जो है हो जाएगा। ठीक है, तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 6 का देखेंगे। 6 में देखिए पूछा जा रहा है कि देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इस तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह कथन जो है ये किसके संबंध में कहा गया है? ठीक है, तो यह कथन जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में कहा गया है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 7 का देखेंगे कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। ठीक है, तो लोकसभा को जो है उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये जो है मंत्रिमंडल की परिषद यानी कि मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा जो है ये भंग किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति करेगा, लेकिन
कैसे करेगा, तो मंत्री परिषद की जो है ये सलाह लेगा, ठीक है। मंत्री परिषद के सलाह पर, यानी कि ये यदि विचार देंगे तो ही राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है, ठीक है। चलिए सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई है, ठीक है। तो ये जो है किस में बढ़ाई गई है, तो ये आपका जो देखेंगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 का देखेंगे कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर प्राप्त होने पर ही कर सकता है, ठीक है। ये देखेंगे कि ये 44वें संविधान संशोधन में जो है ये दिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 10 का देखेंगे, इमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है, ठीक है। इमाइलेज एंजाइम का स्राव यदि देखेंगे तो ये आपके जो है अग्नाशय द्वारा जो है ये होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 11 का देखेंगे कि वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं, ठीक है। तो वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः ये आप देखेंगे तो ये कॉर्टेक्स एवं मेडुला कहा जाता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 12 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथ से होता है, तो इंसुलिन का स्राव जो है अग्नाशय से होता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 का देखेंगे कि मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है, ठीक है। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंध को जो है ये कौन दर्शाता है, तो ये आपका जो है ये फिलिप्स वक्र दर्शाता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 का देखेंगे कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये अर्थव्यवस्था पर जो आपका जो है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का जो है ये होता है। चलिए 15 का देखेंगे कि भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप जो है ये क्या है, तो इसका प्रचलित माप आपका जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 का देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है, इनमें से कौन कथन सही है, तो ये आप देखेंगे कि कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को जो है ये किया गया था, ठीक है। तो देखिए ये कथन आपको जो है क्या दिया गया है, तो ये आपका जो है गलत दिया गया है। क्यों गलत दिया गया है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो हुआ है ये 1 जनवरी 1950 नहीं हुआ है, ये 1949 ईस्वी को हुआ है, ठीक है। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। दूसरा कथन कर रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल से मार्च तक है, ठीक है। ये भी गलत है, अप्रैल से मार्च तक नहीं है। अप्रैल से मार्च जो है ये होता है आपका सरकार का वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है। सरकार का वित्तीय वर्ष ये होता है, ठीक है। सरकार का वित्तीय वर्ष होता है, लेकिन रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष जो होता है ये आपका जो है ध्यान देंगे ये 1 अप्रैल से, ठीक है, सॉरी 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो है 1 जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक जो है ये इसका वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है। ध्यान देंगे, याद कर लेंगे कन्फर्म होकर के, ठीक है। वित्तीय भारतीय रिजर्व बैंक का जो है वित्तीय वर्ष क्या क्या होता है, कौन कब से कब होता है, तो 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक इसका जो है वित्तीय वर्ष का जो है कहलाता है। जबकि आपका जो है 1 अप्रैल से ये 30 मार्च तक जो है आपका जो है ये आपका जो है ये सरकार का वित्तीय वर्ष होता है। और अन्य बैंकों का भी वित्तीय वर्ष यदि जो सरकार में है, ठीक है, जो बैंक है ये सभी का जो है ये 1 अप्रैल से मार्च तक होता है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक का जो है सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक का 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, ठीक है। और इसका जो है ये आपका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। तो यहाँ दोनों कथन जो है ये क्या दिया गया है, तो दोनों कथन आपको जो है गलत दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका डी नंबर हो जाएगा, ना तो 1 जो है सही है और ना ही 2 सही है, ठीक है। आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे हम लोग। 17 का देखेंगे कि निम्न में से कौन जो है व्यापक मुद्रा जो है कहलाती है, ठीक है। व्यापक मुद्रा यदि बात करेंगे तो व्यापक मुद्रा आपका जो है M3 जो है ये व्यापक मुद्रा कहलाता है। चलिए
नेक्स्ट 18 का देखेंगे कि आरबीआई का लेखा वर्ष क्या होता है। अभी आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। आरबीआई का लेखा वर्ष क्या होता है, तो आरबीआई का लेखा वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून, ठीक है। आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 का देखेंगे, भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे जो है शामिल किया जाता है, ठीक है। भौतिक मानचित्र में जो है किसे शामिल किया जाता है, तो सबसे पहले पर्वत को शामिल किया जाता है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद जो है आपका जो है पठार को शामिल किया जाता है। इसके बाद मैदान को शामिल किया जाता है। इसके बाद महासागर को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये मानचित्र, भौतिक मानचित्र में सभी को जो है ये शामिल किया जाता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 20 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सुलेमित नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखिए कि कुंद्रेमुख जो है, कुंद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद जो है कोलार की खान है। कोलार की खान है आप लोग जानेंगे, ये आपका सोना के लिए प्रसिद्ध है, जिसको केजीएफ कहा जाता है, ठीक है। केजीएफ, कोलार, के से हो गया कोलार, जी से हो गया गोल्ड, एफ से हो गया फील्ड। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, तो केजीएफ कहते हैं, जिस पर केजीएफ फिल्म भी बन चुका है। और उसमें आप देखे होंगे कि ये जो है गोल्ड माइंस को लेकर के जो उसमें ये फिल्म में दर्शाया गया है, ठीक है, केजीएफ में, ठीक है। तो कोलार की खानें जो हैं ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये जो है आपके सोना के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद कोडरमा देखेंगे। कोडरमा जो है किस लिए प्रसिद्ध है, कौन सी खान के लिए, तो यहाँ चांदी दिया गया है, तो चांदी नहीं होगा, ये जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद जावर जो देखेंगे, जावर जो है सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, कौन सुलेमित नहीं है, तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कोडरमा जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, चांदी के लिए नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 21 का देखेंगे कि पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है, ठीक है। पूर्ण गरीबी किसे कहा जाता है, ठीक है। पूर्ण गरीबी का जो क्या अभिप्राय है, तो पूर्णतया गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी, ठीक है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 का देखेंगे कि भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। कढ़ाई की एक शैली है, ठीक है। कढ़ाई क्या कहते हैं, जो कपड़ों पे जो नक्काशीदार जो है ये आपका जो है चित्र बनाया जाता है, इसको जो है ये हम लोग कढ़ाई कहते हैं, ठीक है। तो ये कढ़ाई की शैलियों में से एक जो है ये विश्व प्रसिद्ध कौन है, तो ये आपका जो है लखनऊ हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 23 का देखेंगे, निम्न में से कौन सा देश जो है स्थल रूढ़ देश है, ठीक है। स्थल रूढ़ देश कौन सा है, ये आपका जो है स्विट्जरलैंड आपका जो है सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 का देखेंगे कि निम्न में कौन सी नदी जो है हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है। हिमालय की पूर्ववर्ती नदी में से कौन है, ठीक है। तो हिमालय की पूर्ववर्ती नदी देखेंगे तो ये आपका जो है सिंधु एवं सतलज नदियाँ, ठीक है। सिंधु एवं सतलज नदियाँ जो है ये हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। असल ध्यान देंगे सतलज और ब्रह्मपुत्र भी नदियाँ, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ ब्रह्मपुत्र नदियाँ भी जो हैं ये पूर्ववर्ती नदी में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको जो है क्या हो जाएगा, तीनों जो है ऑप्शन आपका जो है ये तीनों नदियाँ जो है, ध्यान नहीं दिए थे आपको, ध्यान से देखना है, ठीक है। तीनों नदियाँ जो है हिमालय की पूर्ववर्ती है, तो ये तीनों हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देना है आपको थोड़ा यहाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 25 का देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये किस महासागर से होकर गुजरती है, तो ये आपका जो है प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 26 का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 26 का पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा जो है कौन से देश होकर के नहीं गुजरती है, तो यहाँ आपको जो है ब्राज़ील होकर के नहीं गुजरती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 27 में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती है, ठीक है। ये कौन सा ऐसा, ये चारों में से बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जो 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती है। तो ये मिजोरम जो है आपका, ये
सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 28 का देखेंगे। 28 में देखिए पूछा जा रहा है कि प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है। ठीक है, प्रति चक्रवात की विशेषता जो है आपका, ये आपका जो है स्वच्छ आसमान हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 का देखेंगे कि प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग की काउंसिलिंग में कौन एक सदस्य नहीं था। ठीक है, वारेन हास्टिंग की काउंसिलिंग में कौन एक सदस्य नहीं था, तो ये आपका जो है वेंसी टार्ट हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 का देखिए, निम्नलिखित में से किसे में जो है उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की गई थी, तो ये आपका जो सर सैयद अहमद खान द्वारा जो है ये जारी किया गया था। 31 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक गलत सुलेमित है, ये आपको बताना है। तो चलिए देखिए कि जो है इसमें पूछा गया है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, यहाँ दिया गया है आपको इंडिया टुडे। ठीक है, तो ये इंडिया टुडे इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इंडिया टुडे जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो इंडिया टुडे आप देखेंगे कि विद्या विलास पुरी द्वारा जो है ये लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा, विद्या विलास पुरी, विद्या विलास पुरी, इसके द्वारा जो है इंडिया टुडे लिखा गया है। लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा जो है ये पुस्तक आपका जो है ए नेशन इन मेकिंग। ठीक है, क्या, ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक जो है ये आपके जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा लिखा गया है। और जबकि इंडिया टुडे आपका जो है विद्या विलास पुरी द्वारा लिखा गया है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सही आपका। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फाइट फॉर फ्रीडम, ठीक है, ये लिखा गया है। और पट्टाभी सीतारमैया द्वारा हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है क्या कौन गलत सुलेमित है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग बढ़ेंगे। 32 का देखिए, पूछा जा रहा है कि अष्टदिग्गज जो है ये किसके दरबार में रहते थे। ठीक है, अष्टदिग्गज जो है ये किसके दरबार में रहते थे, तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। ठीक है, अष्टदिग्गज यानी कि 8 महान विद्वान जो है इनके दरबार में रहते थे, सभी अलग अलग क्षेत्र से आते थे। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 13 का देखेंगे, पहली बार जो है किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहली बार सती होने का जो प्रमाण मिलता है ये आपके जो है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 का देखेंगे कि किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, गाजी की उपाधि जो बाबर ने किस जो है युद्ध के बाद जो है ये उपाधि धारण किया है, तो ये आपका जो है देखेंगे तो ये खानवा के युद्ध के बाद जो है ये उपाधि धारण किया है। चलिए नेक्स्ट 35 का देखेंगे, पूरा पाषाण युग के गुप्त उपकरणों पर विचार कीजिए। ठीक है, पूरा पाषाण के गुप्त उपकरण जो है कौन कौन थे, तो ये आपका जो है बेधक हो जाएगा, ये खुरचनी हो जाएगा, और जो आपका हाथ की कुल्हाड़ी हो जाएगा, और ब्लेड उस समय नहीं था। ठीक है, तो ये तीनों हो जाएगा, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 36 का देखेंगे, भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो यदि सुप्रीम कोर्ट में जो है न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाएगा तो ये कैसे बढ़ेगा, तो ये आपका जो है संसदीय कानून द्वारा जो इसको बढ़ाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। ठीक है, लाठी क्लब की स्थापना ये किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 का देखेंगे, निम्नलिखित में कौन जो है चतुराई पूर्ण निष्क्रिया की नीति के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जो है जॉन लॉरेंस हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने
अकाल तख्त की स्थापना की थी। ठीक है, अकाल तख्त जो है ये गुरु हरगोबिंद द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट 40 का देखेंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसे इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, ये किसने दिया था, ये आपका जो है शंकरन नायर ने द्वारा जो है ये इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड में जहां निहत्थे लोग जो है, मासूम लोग जो है शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, यानी कि प्रदर्शन नहीं, वहाँ जो है किसी सभा में भाग ले रहे थे। ठीक है, और इसी को लेकर के जो है जनरल डायर द्वारा जो है ये अंधाधुंध गोलियां चलाया गया। ठीक है, और इसमें जो है निहत्थे लोगों की ये मौत हो गई। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 41 का देखेंगे, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन जो है आप देखेंगे तो ये आपके जो है लॉर्ड लीटन के जो है कार्यकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 42 का कि शक्ति का बीमीय सूत्र क्या होता है। शक्ति का बीमा सूत्र आपका जो है ml2t-3। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो ये आप देखेंगे तो ये आपका जो है ये नीला एवं लाल रंग का होता है। चलिए नेक्स्ट 44 का देखेंगे कि गन मेटल किसका मिश्र धातु है। तो गन मेटल आपका जो है कॉपर,